आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली के पांडव नगर की, जहां पर एक साथ 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं उसी दौरान उन बच्चों की मां का भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी, लेकिन पिता जो है वो घर से नदारद था। यही कारण क्या है, अब पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन में नाबालिग भाई बहन के निर्मम तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है। एक ही घर में 2 बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें से एक 16 साल का लड़का है, जबकि दूसरी 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। हमलावर ने मां पर भी जानलेवा हमला किया। दूसरे कमरे में बच्चों की मां भी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मां को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हत्या का शक पिता पर है, जो कि मौके से फरार है। पुलिस अफसरों के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों ने क्राइम टीम और एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बच्चों का पिता श्याम जी की तलाश जारी है। इस घटना में इलाके से लोग काफी डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पर मतदान के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। देखिए। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह पिछले काफी समय से बीमार थे और चुनाव से कुछ वक्त पहले भी करीब 1.5 महीने तक वो एम्स में भर्ती रहे थे। वो कैंसर से पीड़ित थे। बता दें कि मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को ही वोटिंग हुई थी। पेशे से बिजनेसमैन कुंवर सर्वेश कुमार साल 2014 में मुरादाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। 2014 में कांट विधानसभा क्षेत्र में हुए लाउड स्पीकर विवाद के दौरान भी सर्वेश कुमार काफी चर्चा में रहे थे। सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने भी निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रक सिलेंडर से लदे हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक सिलेंडर के धमाके से दहला पूरा इलाका। नवी मुंबई के सनपाड़ा में एक आवासीय इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आग ने मचाया तांडव। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में लिया। अज्ञात कारणों से लगी आग में गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर राख हुए। लाखों का हुआ नुकसान। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जुसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। आग बुझाने के लिए काफी देर तक का पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीणों ने नोकझोंक के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को बैरंग वापस लौटा दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राइस मिल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। आग की चपेट में आने से गोदाम का सारा सामान जलकर राख हुआ। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। किसान की सैकड़ों 1 बीघा जमीन पर फसल जलकर राख हो गई। तेज आंधी के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते 3 किलोमीटर तक आग फैल गई। बुलंदशहर के अनूपनगर में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में अचानक आग लगने से ट्रक में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हुआ। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। बताया जा रहा है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई डिरेल। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे
बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी। घटना के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें हुई प्रभावित। का केंद्र रहा है। आज के दौर में भागलपुर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का सिल्क उद्योग है। यहाँ करीब 25,000 परिवार सिल्क उद्योग से जुड़े कारोबार में है। यहाँ का सिल्क उद्योग दशकों से बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। भागलपुर की लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक है। यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव होने और इसे लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है, लेकिन आम लोग क्या कहते हैं। एक चुनावी चौपाल हमने बूढ़ानाथ मंदिर के इस परिसर में सजाई है, जहां सब्जी वाले से लेकर चाय वाले से लेकर तमाम लोग यहां मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इन लोगों से, क्या आखिर मुद्दे क्या हैं। क्या भैया, भागलपुर में चुनाव है, क्या मुद्दे आप लोगों के हैं? रोजी रोटी मिलना चाहिए, आरो क्या मिला कि नहीं मिला? मिला है, आरो मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए। तो जैसे आपको क्या लग रहा है, क्या मिलना चाहिए? आम के लिए बहुत फेमस है भागलपुर, आम आप बेच रहे हैं यहाँ जी। क्या हुआ इसका विकास? आमे विकास हुआ। आम का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है कहीं से? हाँ, कलकत्ता होता है। योजनाएं मिली है आपको? जी। अम्मा आप बताइए, यहाँ बेच रही है मंदिर में आप, विकास हुआ भागलपुर का? हाँ हाँ हाँ। आपके लिए, महिला के लिए क्या हो पाया यहाँ पे, बता दीजिए। यही रोजी रोजगार चाहिए। पहले से बेहतर कुछ हुआ? हाँ हुआ। क्या हुआ बता दीजिए आप। धंधा पानी ठीक है चल रहा है, मेहनत करते हैं। खुश हैं आप लोग? खुश है। खुश हैं? खुश है। किससे खुश हैं आप लोग? बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टी है। अभी तो मोदी जी दे रहा है। मोदी जी दे रहे हैं? क्या क्या दिए मोदी जी? अरे चावल आटा जो भी दे रहा है तो मोदी जी दे रहा मोदी जी है। दे रहे हैं। तो खुश है मोदी जी से आप लोग? खुश है। खुश है। आप लोग खुश हैं यहाँ मोदी जी से कुछ मिल रहा है आप लोगों को? बहुत चीज मिल रहा है। हाँ। गैस फ्री में मिला, अनाज फ्री में खा रहे हैं, तो वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, और यहाँ आप लोग क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं, यहाँ बैठ कर धूप में बैठते हैं और कोई यहाँ व्यवस्था खाली नहीं है धूप तो इस बार अगर जिताएंगे मोदी जी को तो व्यवस्था होगी? हो जाएगा। शौचालय का व्यवस्था यहाँ दे दे, बहुत अच्छी बात है। चाहिए शौचालय चाहिए, हमको सबको पानी चाहिए, हमको सब धूप में मोदी को देंगे। बाद बाकी धरती पे हम किसी को नहीं जानते। धरती पे भी नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं जानते हैं धरती पे। नहीं जानते हैं? देंगे तो मोदी को। लेकिन यहाँ तो मंडल साहब भी खड़े हैं। कितनों कोई रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट मोदी सरकार जिंदाबाद। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, केंद्र सरकार में मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे यहाँ से सांसद रह चुके हैं। इस बार भागलपुर लोकसभा सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने एक बार फिर वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल पर ही भरोसा जताया है। क्या लग रहा है? बैठे रहिए। विकास हुआ यहाँ भागलपुर में? जी हुआ है। हुआ? जी हुआ है। महिलाओं के लिए क्या हुआ ये बता दीजिए। वो तो महिलाओं का चेहरा देख कर ही आपको समझ में आ गया होगा। जितने में हमारी मैं तो आपके पास हूँ, आपका चेहरा देख रहा हूँ। बहनें हैं, उन्होंने कहा उनकी खुशी को आप देख पा रहे हैं कि वो कितने खुश हैं हर चीज को लेकर के। भागलपुर के मुद्दों की अगर हम बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं जिस सड़क से होकर आया था वो सड़क कितनी खराब थी, मुझे घंटों जाम में फंसना पड़ा। या फिर रेशम उद्योग है, चाहे तमाम चीजें जो हैं, यहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम भी हो सकता था, वो नहीं हुआ यहाँ। नहीं हो रहा है। हो रहा है जी, हो रहा है। तो कौन कर रहा है ये? अजय मंडल। अजय मंडल जी। और वो नहीं, वो माध्यम है, हमारे मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं? जी जी। तो कोई आएगा? कोई आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है, विकास हो पाया? एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार टारगेट पूरा कर देंगे। भागलपुर से क्या कह रहे हैं मोदी जी, कोई बता दीजिए। यहाँ से 5 लाख वोटों से अजय मंडल जी चुनाव जीत रहे हैं। पिछले बार 6 लाख था, 6 लाख वोट लाए थे वो। मार्जिन इस बार बढ़ेगा। मोदी का हवा चारों तरफ। तो अजीत शर्मा कहाँ जाएंगे फिर? अजीत शर्मा जी का जमानत जब्त होगा। हाँ, 3 बार के विधायक हैं भाई साहब अजीत शर्मा, और कह रहे हैं कि हम तो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 2 बार वो विधायक रहे जी। दोनों बार में एक भी शहर में आप घुमा, कहीं भी अजीत शर्मा माननीय विधायक का बोर्ड देखा क्या? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनको पेट्रोल बेचने से, हेरा फेरी करने से फुर्सत कहाँ, जो आप हमारे और आपके बीच में आएंगे? कहीं नहीं है कोई टक्कर में। साक्षात मोदी जी हैं, मोदी जी नंबर 1 में। अगर हम विकास की बात करते हैं भाई साहब, तो क्या लगता है भागलपुर कहाँ पहुँचा है?
भागलपुर अभी विकास की दौड़ में चल रहा है। हम लोग चारों बगल अभी कहीं भी जाएं विकास देखने को मिल रहा है, चाहे वो NH80 हो या घोगा, और हम लोग कहलगांव जाते थे सड़क बन रही है, नए पुल का निर्माण हो रहा है, विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल। आप इधर चले जाइए सुल्तानगंज में आपको पुल देखने को मिलेगा। भोलानाथ पुल जो हमारा कोड़ हुआ करता था शहर का, वो बनना शुरू हो गया। तो अब क्या चाहते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। मैं उस वक्त भी आया था जब वो पुल टूटा था, उस वक्त भी आया था, बहुत बुरी तरीके से फंसा था। कल भी आया हूं मैं, बहुत बुरी तरीके से फंसा हूं। कितना वक्त चाहिए विकास के लिए? देखिए, जब कोई निर्माण होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ के बाद फिर जो सुख की प्राप्ति होती है उसका दिल से अनुभूति होती है जी। और ये कच्चा हुआ करता था, हम लोग कादों में यहाँ फंस जाते थे, और आज देखिए पक्का यहाँ सब्जी बाजार लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने भागलपुर में अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए 3 बार के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा है। इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए पास कर दिया, जिसका गोराडी में गौशाला का जमीन पे काम चल रहा है। डीएम साहब ने आदेश किया और अगले 1.5-2 साल में यहाँ से हवाई जहाज। नीतीश भी 15 साल रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी प्रोसेस हुआ है, वो फॉलो हुआ है। नीतीश 15 साल में कर क्या रहे थे? भागलपुर पे ध्यान। नीतीश जी आने से सबसे पहले बिहार जंगल राज के गर्त में था 90-95। वो भी तो उन्हीं लोगों के साथ थे। जब से नीतीश कुमार आए हम पहले सुरक्षित हुए और निफिकिर हुए, रात को निकलना रोडों पे शुरू किए थे, नहीं तो 6 बजे हम लोग घर में बंद हो जाते थे। और जब नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले हमको ये फ्रीडम आया कि हम 12 बजे रात को भी लड़कियां और कोई रोड पे घूम सकता है। जब आप फ्री होंगे तब ना धंधा बिजनेस। लेकिन आप जिनके बारे में कह रहे हैं वो तो उन्हीं के साथ थे, कुछ दिन थे उनके साथ, वापस आए आपके साथ। वो देखिए, वो होता क्या है, जब गठबंधन होता है तो सही गलत जब एक जगह रहिएगा, अलग पार्टी है, भाजपा एक अलग पार्टी है, जदयू एक अलग पार्टी है, उनको लगा ना कि हम गलत जगह चले गए, फिर वो सही जगह आ गए, फिर लगेगा उनको। तो ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। इस बार मोदी नीतीश जी सोच समझ के आए। आप बताइए क्या लगा भागलपुर में? मैं तो घूम ही रहा हूँ, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल भैया देखिए कि जाति उति का बंधन जैसे बिहार में देखा जाता है कि चुनाव जाति पर होता है, पूरा जाति का बैरियर टूट चुका है। ना अग्रम ना पिछड़म, मोदी नाम केवलम। लेकिन अभी भी उसी फैक्टर पे लोग चल रहे हैं कि भैया मुझे यादव को, मुस्लिम को, गंगोत को एक साथ करना है। देखिए ये राजनीति यहाँ राजद वालों ने लाई थी और टाइम फिक्स हो गया। 2010 में देखे थे नीतीश जी और जब भाजपा एक साथ लड़ी थी, और उस बार तो उसी तरह का वेव है। मतलब 40 सीट कहिए कि भाजपा और जदयू जीतने जा रही है, और पूरा भय आप देख रहे होंगे उन लोगों में व्याप्त है। कांग्रेस की तो ये हालत हो गई है कि चुन के राजद ने जो सीट पे एकदम उनको हो गया कि इस सीट पे तो हम नहीं जीतेंगे। आज तो पूरा कुनबा आ रहा है। हाँ, कुनबा आने दीजिए। देखिए क्या हुआ कि महमूद जी, जॉनी वॉकर जी, अब देखिए राजू श्रीवास्तव जी, इन लोगों के चले जाने के बाद कॉमेडियन का जगह अब 2 ही लोग बचा है, एक कपिल शर्मा और एक राहुल गांधी। तो राहुल गांधी भी उतने ही जरूरी है इस देश के लिए जितने नरेंद्र मोदी। तो क्या आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है? हाँ, बस इंटरटेनमेंट है, उनका बहुत जरूरी है। राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। कपिल शर्मा, अब जैसे देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट के लिए जरूरी हैं। भारत के विकास के लिए आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जरूरी हैं। लोगों को मनोरंजन और अच्छी मनोरंजन देने